मुस्लिम भाइयों, आपको जो लात घूंसों से मारा जाता है, आते हो कि आज के इन जालिमों के सामने में अगर कोई हक बनकर रब्बे जुल जलाल अगर किसी ना किसी को जरूर भेजा है, बुज़दिल मत बनिए, अल्लाह की जात पर भरोसा रखिए। आपकी शरीयत ने भी आपको बोलने की आज़ादी दी है और आपका भारत का संविधान भी आपको बोलने की आज़ादी देता है। आप जानकारी क्यों नहीं हासिल करते? आर्टिकल नंबर 19 में कहा गया, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, भारत के एक एक नागरिक को बोलने की आज़ादी है, एक एक इंसान को, एक एक हिंदुस्तानी को बोलने की आज़ादी है। और फिर भारत में 350 शरिया, 350 पर्सनल कानून है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, यहूदी पर्सनल लॉ है, जोडाइज्म पर्सनल लॉ है। लेकिन यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर किसी पर्सनल लॉ को टच करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन सिर्फ इस्लामिक शरीयत, उनके अंदर जो 4 शादियां हैं, उनके अंदर तलाक की बातें हैं, उनके अंदर विरासत की जो बात कही गई, उनको बदलने की कोशिश की गई। आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते, संविधान में लिखा है आर्टिकल नंबर 25 में कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन, हम धर्म की आज़ादी हमें भारत का संविधान देता है। हमने कहा आप बात क्यों नहीं करते गुरु उनसे जाकर? उन्होंने कहा कि मौलाना ये सब चीज़ें तो हमें कानूनी दाव पेच ज़्यादा मालूम नहीं है, जाएंगे हम लोग हाई कोर्ट पहुँचेंगे, हमारी सुस्ती और हमारी इलिटरेसी की वजह से ये लोग दंदना रहे हैं, वरना हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के अंदर जो कानून है, इस मुल्क का जो मजहब है वो संविधान है, और संविधान हमें बोलने, मजहब पर आज़ादी, मजहब पर अमल करने की आज़ादी देता है। हमें ज़रूरत है कि उसको नॉलेज में लाकर आगे कार्रवाई की कोशिश करें हम, लेकिन नहीं करते हम लोग। क्यों? नॉलेज नहीं। अरे जो रुस्वा कौम है, जलील कौम है, वो ताकतवर हो गई। 2000 साल तक जब यहूदी गुलामी कर रहे थे तो उनका एक बहुत बड़ा गुरु, उनका एक प्राइम मिनिस्टर वो आकर कहता है कि कब तक लुटे और पिटते रहोगे, कुछ करो, दुनिया के अंदर ऐसे कब तक कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी गुजारोगे। तो यहूदियों का वो सरदार सबसे कहता है, तो सारे यहूदी एक जगह बैठते हैं कि सर क्या करें, किसको रोल मॉडल बनाएं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि रास्ता है। कहा कैसे? कहा रास्ता है, तुम पढ़ो, मैं तुम्हें ग्रंथ ला करके देता हूँ। वो प्राइम मिनिस्टर, उनका मुखिया एक ग्रंथ ला कर देता है, एक शास्त्र ला कर देता है, एक फाइनल संविधान ला कर देता है। वो कौन सा है संविधान? वो कौन सी किताब पता है? यहूदियों के पास जब वो किताब खोली गई तो वो किताब कुरान करीम। अब पता है क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अरे जिस नबी ने 23 साल में सारी बुराइयां मौजूद थी, 23 साल में ऐसा माहौल बना दिया उन्होंने कि 1 लाख तकरीबन 25,000 यानी 1.25 लाख ऐसे सहाबा कराम को उन्होंने तैयार किया कि हर आन अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहा करते थे। तो आखिर कौन सा मूल मंत्र है वो मोहम्मद का? हम क्यों नहीं कर सकते उस पर अमल? उन्होंने कहा कि ढूंढो, तहकीक करो। जब तहकीक की गई तो यहूदी ने पेश किया, उन्होंने कहा कि फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ, ज़मीन पर सबसे पहला जो पैगाम रब का है वो यह है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो ये यहूदी जो थे तो उन्होंने फ़ौरन रिज़ल्ट निकाल लिया कि इक़रा व्हाट इज़ मीन, डज मीन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक़रा? इक़रा का मतलब क्या है? कहा कि इक़रा का मतलब आता है पढ़ना। फ़ौरन उन्होंने माइंड में बिठाया कि पढ़ने से, तालीम से तकदीर बदली जा सकती है। जब नबी को इस्लाह करने, जब अल्लाह को इस्लाह करना था, उस बुराई से लोगों को निकालना था, तो नमाज के बारे में ऑर्डर नहीं किया, अकीदे के बारे में भी ऑर्डर नहीं किया, ज़कात रोज़े के बारे में ऑर्डर नहीं किया, सबसे पहले का पढ़ो इक़रा। तो इन यहूदियों ने सिर्फ इक़रा पर अमल किया, आगे छोड़ दिया बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान में, इसको आगे नहीं लिया उन्होंने कहा बस हमको पढ़ना है। तो यही वजह है कि यहूदियों ने इतनी तालीम हासिल की, आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान दुनियावी सतह पर एक यहूदी होता है। एक यहूदी शादी नहीं करते वो चलेगा, लेकिन अगर वो ग्रेजुएट ना हो, अगर वो
MBBS, MD, PhD, MTech, BTech, अगर ये डिग्री ना हो बेकार। और जब आदमी तालीम हासिल करता है तो भले ही छोटा हो, ज़ात और बिरादरी का महान बन जाता है। पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाक़या मालूम है ना? जब इस देश को एक कानून संविधान बनाने की ज़रूरत थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ पहुँचे? लंदन पहुँचे और वहाँ पर जाकर कहा वहाँ के चांसलर से कि आई नीड अ नॉलेजफुल पर्सन, कि सर मुझे एक ऐसा आदमी दीजिए, हमारे देश को संविधान लिखना है, कानून लिखना है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, व्हाई डिड यू कम हियर फ्रॉम द इंडिया? क्यों आए तुम इंडिया से? तुम्हारे भारत में एक महान इंसान है, बहुत ज़्यादा तालीम। डॉक्टर पंडित जी ने कहा कि कितनी तालीम होगी? डॉक्टर होगा, PhD किया हुआ होगा, MTech होगा, BTech होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, 2-3 डिग्री नहीं है उस बंदे के पास, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो आदमी 12 डिग्रियों का मालिक है, 12 डिग्री उसके पास है। जाओ का नाम क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास आए, भारत को संविधान, खूबसूरत संविधान लिख करके दिया। ब्रह्मनिज्म के अकीदे के एतबार से जाइए तो वो नापाक है, शूद्र है। शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्र ययाति वित्रत्वं विघाद्वीच्यम तथे चचस एकैवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जत कीर्त परभेद। एक लंबा मंत्र है जिसके अंदर कहा गया है कि पैदाइशी एतबार से कोई नापाक नहीं होता है, बल्कि उनका काम, उनका कार्य पाक या नापाक होता है। इसको एक्सप्लेन करेंगे तो बड़ा लंबा जाएगा, लेकिन यह कहना था कि ब्रह्मनिज्म के एतबार से, मौजूदा वक्त के मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के अकीदे के एतबार से वो अछूत है, नापाक है। लेकिन उनको महान किसने बनाया? महान उसको नॉलेज ने बनाया, तालीम ने उनको महान बनाया। तो इसीलिए यहूदियों ने कहा कि उठाओ कुरान, जिंदगी के अंदर तब्दीली करनी है तो कुरान को देखो। वो कुरान उठाते गए, पढ़ते गए, इक़रा पढ़ते गए, मेहनत की तालीम के ऊपर। आज पिछले 75 साल के अंदर अगर दुनिया पर किसी कौम की हुकूमत है तो जुडाइज़म की, यहूदियों की हुकूमत है। हम और आप उनके ग़ुलाम हैं। आपके पास मोबाइल है, आईफोन है, मोटोरोला है, नोकिया है, सैमसंग है, मेड इन यहूदी। लाइफ बॉय इस्तेमाल करते, साबुन डिटॉल इस्तेमाल करते, लक्स इस्तेमाल करते, मेड इन यहूदी। सर्फ एक्सल सरफ यूज़ करते, एरियल यूज़ करते, टाइड यूज़ करते, मेड इन यहूदी। हर घर के अंदर टूथपेस्ट में कॉलगेट इस्तेमाल करते, ओरल बी ब्रश इस्तेमाल करते, मेड इन यहूदी। कलर में गार्नियर कलर इस्तेमाल करते, लॉरेल कलर इस्तेमाल करते, मेड इन यहूदी। लिप बाम इस्तेमाल करती हैं समाज की माएँ बहनें, फेयर लवली इस्तेमाल करती हैं, मेड इन यहूदी। हेड एंड शोल्डर शैम्पू में आला क्वालिटी, डव शैम्पू, हेड एंड शोल्डर, पेंटीन, मेड इन यहूदी। स्प्राइट पीते, थम्स अप पीते, कोका कोला पीते, 7 अप पीते, मिरिंडा पीते, मेड इन यहूदी। अब बताइए क्या कहेंगे आप जनाब? 780 प्रोडक्ट बनाया यहूदियों ने, 320 प्रोडक्ट भारत के अंदर उनका भेजा जाता है। पिज्जा, बर्गर, मेड इन यहूदी। बताइए 2000 साल तक गुलामी करने वाली कौम आज दुनिया के अंदर बादशाह बनकर बैठी। दुनियावी सतह पर वो कामयाब हो गए, दुनियावी तालीम को अपनाकर। आपके पास तो वो जिस कुरान से उन्होंने प्रेरणा लिया है, वह कुरान तो आपका धार्मिक, आपकी मजहबी किताब है, आप उस पर अकीदा रखते हैं। हम मुसलमान क्यों कुरान से दूर हो गए? क्या वजह है? सिर्फ 1.5 करोड़ यहूदी है पूरी दुनिया के अंदर। कितने? 1.5 करोड़। और मुसलमान कितने पूरी दुनिया में? 1.5 अरब मुसलमान है पूरी दुनिया के अंदर। 1.5 अरब, ज़्यादा ही होंगे, कम से कम मिनिमम मैक्सिमम 2 अरब, 1 अरब 98 करोड़ हो सकते हैं पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा दौलत कहाँ? सबसे ज़्यादा दौलत जजीरतुल अरब में, सबसे ज़्यादा दौलत के अंबार UAE अरब अमीरात में,
लेकिन अरब अमीरात का शेख गुलाम बना बैठा भारत के मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का। 3200 लोगों का कातिल जिनके लाशों के ऊपर कुर्सी डालकर बैठा हुआ। 770 करोड़ रुपए के अंदर यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर भव्य मंदिर का निर्माण करने वाला वो जजीरतुल अरब। आप कहेंगे कि मौलाना हम आलमी सतह के मुसलमानों का अमल भी गंदा हो चुका है, हमें कुरान से हमने रिश्ता तोड़ा, शरीयत से हमने अपना रिश्ता तोड़ा है, जिसकी वजह से अल्लाह ने इन जालिमों को मुसल्लत किया। याद रखिए वो तो सिर्फ 5000 हमास के हाफिज़े कुरान है जिनके बदौलत अल्लाह ने इसराइल को घुटने पर लाकर खड़ा किया। कुरान की ताकत के बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने इसराइल को उनकी औकात याद दिला दी। इसराइल कौन है? यहूदी। दुनिया की सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम इसराइल के पास, आयरन डोम इसराइल के पास है। यानी अगर कोई टारगेटेड मिसाइल छोड़ता है तो उस टारगेटेड मिसाइल को आसमान में नष्ट करने की सलाहियत इसराइल के अंदर है, अमेरिका में भी नहीं। लेकिन उनके इस आयरन डोम को भी अगर किसी ने नाकाम किया है तो वो 3000 हाफिज़े कुरान है गजा पट्टी में जो हमास की गिरोह के अंदर है। आज भी कुरान में वो ताकत है, आज भी कुरान में वो ताकत है। कुरान से जुड़ो तो सही, कुरान की तिलावत तो करो तो सही। मेरे नौजवानों, आपकी जिंदगी APL BPL देखने के अंदर नहीं है, आपकी जिंदगी सलमान खान के कमर के लचक में नहीं है, आपकी जिंदगी आमिर खान की खूबसूरती में नहीं। आपका रोल मॉडल हजरत अली, आपका रोल मॉडल अबू बकर सिद्दीक है, आपका रोल मॉडल इमाम मालिक है, आपका रोल मॉडल उस्मान ज़ुन्नूरैन है। ये बुढ़ापे की उम्र में नहीं आए थे। हजरत अली को देखो तो 12 साल की उम्र में इस्लाम का झंडा थाम लिया था। हजरत उस्मान को देखो 20 साल की उम्र में नबी के पास आ गए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो 35 साल की भरी जवानी में नबी के पास आ गए थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, तमाम मुफस्सिरीन का कलम अगर कहीं पर रुकता है, किसी इख्तिलाफी रिवायत अगर आ जाए, अगर इमाम अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत आ जाए तो सारे इख्तिलाफात दूर हो जाते हैं। तफसीर का इमाम अब्दुल्ला इब्न अब्बास, उनकी उम्र कितनी थी? 15-16 साल की उम्र में तफसीर के इमाम बन गए थे। हजरत इमाम मालिक को देखो 17 साल की उम्र में मदीनतुल मुनव्वरा के चीफ जस्टिस बन गए थे। इस उम्मत के फिरौन, अगर इस उम्मत का फिरौन अबू जहल का खात्मा अगर किसी ने किया है तो 13 साल 14 साल का दोनों जवान बच्चा मुआज़ इब्न मुअव्विज़, आज हमारा बच्चा हाथों में मोबाइल लेकर के परेशान हो जाता। हमारे बच्चे कुछ नहीं बनाते, सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया के अंदर में आईडी बनाते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम, उलमाए देवबंद, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, इनके खिलाफ हिंदुस्तान। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज जो हमारे मदारिस, मसाजिद, हमारे शरीयत को बदलने की जो बातें हो रही है, इसमें मेन ज़िम्मेदार हम मुसलमानों का अमल बद है, बुरे आमाल। इतने गुनाह बढ़ गए। हमारी एक मस्जिद शहीद की गई इस देश में। आप क्या समझते हैं कि ये मस्जिद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बाद में आया, अंदर खाने में बैठ कर के डीलिंग हुई है बाज़ाब्ता। मस्जिद अक्सा 1967 से यहूदियों के कब्ज़े में। मस्जिद अक्सा जिसकी बरकत और जिसकी फजीलत कुरान करीम में सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। मस्जिद कुर्तबा कलीसा में बदल दिया गया उसको। चौथी मस्जिद भारत के अंदर बिल्कुल दहलीज पर है, एक कोना उसका अलाउ कर दिया गया है कि भाई उसके अंदर बुत परस्ती की जा सकती है। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, हमारे अमल बद की वजह से यहूदी जो ताकतवर बने हैं वो 3 बातें हमसे चुरा ली। एक तो ये तालीम, उन्होंने लफ्ज़ इक़रा से लिया, इस पर बहुत मेहनत की तो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए। दूसरी चीज़ पता क्या ली उन्होंने?
दूसरी चीज़ नबी की ज़िंदगी के लिए, दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में क्या थी महत्व। 15 साल से लेकर नबूवत तक अल्लाह के नबी क्या करते थे? तिजारत करते थे कि नहीं करते थे? हमारे जवानों के पास 50,000 रुपये हो जाए तो मशवरा करते, मुजाहिद साहब ज़रा बताइए तो किस फ़ोन का वो सेल्फ़ी लेने वाला कैमरा बढ़िया आता है। 50,000 रुपये आ गए मेरे पास, मोबाइल लेना है। यहूदी बच्चा कभी भी ऐसा नहीं करता। अगर उसके पास 50,000 रुपये होते तो वो इस फिक्र में होते कि 50,000 को 50 लाख कैसे बनाए। आपके पास 1 लाख रुपए होता है तो भैया चलो खपाची खरीदने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछते हैं, भैया किस्ती में कितनी 1 लाख जमा कर रहा हूँ, कितने की लोन भरनी पड़ेगी, ये सोचते हैं। कंगाल हो जाते हैं यार। 15 साल की उम्र से लेकर अल्लाह के नबी ने 40 साल की उम्र तक तिजारत की कि नहीं की बताइए। और इस तिजारत को किसने अपनाया? यहूदियों ने। 780 प्रोडक्ट बनाकर दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया। देख लीजिए, सारी चीज़ें हमारी है, कॉपी कौन कर रहा है? यहूदी कर रहा है। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह मेरे शेख मोहतरम, और यहाँ पर बहुत सारे उलमा के शेख होंगे जिन्होंने बुखारी उनसे पढ़ी, बुखारी से पहले तिरमिज़ी उनसे पढ़ी होगी। वो फरमाते थे कि अगर कोई काफिर या मुशरिक किसी सुन्नत पर अमल करता है दुनिया में, तो उसको दुनिया में उस पर अमल करने की वजह से उसको उसका रिज़ल्ट अल्लाह ज़रूर उसको देता है। सवाब अलग बात है कि कल क़यामत में मैदान हश्र में उसको ना मिले मरने के बाद, क्यों? उसके लिए ईमान शर्त है। लेकिन उसका अच्छा रिज़ल्ट कभी कभी अल्लाह दुनिया में अमल करने की वजह से दे देते हैं। हमारे भारत में देख लीजिए, आरएसएस है, यूनिटी है कि नहीं? आरएसएस में कितनी तंजीम, कितने फरीक हैं? एक भी नहीं। हमारे भारत के अंदर देख लीजिए, हर जगह पर तंजीमें बनी हुई अलग अलग। एक तंजीम अगर आपके गांव में कोई बन गई तो 1 साल के बाद 2 हो जाएंगी, 2 साल के बाद 3 हो जाएंगी, सरपटव्वल शुरू हो जाता। हालांकि इत्तिहाद का पैगाम अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का हिस्सा, कुरान का फरमान। तो बहरक है, ये दूसरी चीज़ ली। तीसरी चीज़ क्या ली उन्होंने, यहूदियों ने अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से? यही यूनिटी, इत्तिहाद। 38 तंजीमें हैं यहूदियों की, तालीम पर, सोशल काम